दोस्तों आज से करीब 72 साल पहले समय था 1947 का। लेकिन ये समय ऐसा दौर भी आया था कि जिसके बारे में सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। मगर आज के लोग तो सुनने मात्र से ही कांप उठाएंगे। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि आखिर उस दौर में कितनी महंगाई हुआ करती थी। आखिर उस दौर में सोना, चांदी, पेट्रोल और डीजल और अनाज, जिन चीजों को क्या क्या मूल्य हुआ करता था, वो सारे जवाब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत को आजाद हुए आज 75 साल बीत चुके हैं और इस दौरान हमने एक अजीब सा बदलाव देखा है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, मगर हमारे पूर्वज ने उस दौर को कैसे जिया था। हमारे पूर्वज जो महज एक जोड़ी कपड़े सालों तक चला लिया करते थे, आज जिस तरह रुपया मार्केट में हाहाकार मचा रहा है, दोस्तों उस वक्त में महज पैसे और पाई हुआ करती थी। मगर उस दौर के एक पैसे से पूरे महीने का राशन आया जाया करता था, उसमें भी ना जाने कितना सामान आ जाता था। दोस्तों 1947 के दौर में हमारा रुपया और विदेशी डॉलर बराबर हुआ करते थे। यानी उस दौर में 1 रुपये की खरीदारी करो या फिर भले ही $1 का सामान लो तो बराबर ही मिलता था। मगर आज जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दोस्तों आज वही डॉलर 75 रुपए के बराबर हो गया है। उस समय खरीदारी तो चिल्लर में ही हुआ करती थी। अगर किसी के जेब में 2-3 रुपये होते थे तो फिर वो उस दौर का किंग हुआ करता था और फिर उसका रुतबा तो आज के टाटा बिरला से कम नहीं था। दोस्तों उस दौर में पेट्रोल के दाम सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आज की दुनिया में पेट्रोल 100 के बाहर चला गया है, जबकि 1947 के दौर में वही पेट्रोल 41 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था। यानी इस 75 सालों में पेट्रोल के दाम 250 गुना बढ़ गया है और डीजल तो महज 27 पैसे प्रति लीटर ही था। और हाँ, यह बात अलग है कि उसमें गाड़ियां सड़कों से ज्यादा लोगों के सपनों में चलती थी। दोस्तों सोने का भाव सुनेगा तो आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि आज के दौर में 100 ग्राम सोने का दाम 50,000 के आसपास है। वही सोना 1947 के दौर में 41 रुपया 65 पैसे में मिलता था। यानी इस दौर तक आते आते सोना करीब 600 गुना बढ़ गया है। दोस्तों जिस तरह घी का चूरमा आप बड़े चाव से खाते हो, उसमें तो पता नहीं कितनी मिलावट होगी। अगर उस दौर का घी एकदम शुद्ध हुआ करता था और महज 75 पैसे में ही 1 लीटर घी आ जाता था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में लोगों की खूब मौज हुआ करती थी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब लोगों की इनकम बहुत कम हुआ करती थी। उस दौर में अच्छी नौकरी वाला भी महीने भर में करीब 150 रुपए कमा पाता था। आज के दौर में अगर कोई किराए पर कमरा लेता है तो उसमें भी महीने भर का 5 से 6 हजार देने पड़ते थे। मगर दोस्तों 1947 के किराए की बात ही कुछ अलग थी और यह किराया 4 से 5 आने से शुरुआत होकर 4-5 रुपए तक आकर थक जाता था। दोस्तों आज जिस तरह मुंबई में पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था, उस दौर में मुंबई की आबादी करीब 16 लाख के आसपास हुआ करती थी। उस दौर में इतनी इनकम तो नहीं हुआ करती थी, बस नॉर्मल गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा करती थी। मगर दोस्तों 1947 में हिंदुस्तान की सड़कों पर महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंदुस्तान मोटर्स जैसी गाड़ियों का दबदबा था। बड़े शहरों में या शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर दौड़ा करती थी। असल में उस समय तक गांव सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं था। यहाँ तक कि आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ सड़कें नहीं बनी है। दोस्तों साल 1928 का चल रहा था। उस दौर में अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। उस दौर में जनरल मोटर्स कंपनी का ट्रक भारत में खूब चला करते थे। लेकिन आजादी के बाद से 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स को छुट्टी कर दी थी। असल में यह हमारी स्वदेशी कंपनियां थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी टक्कर दे रही थी और ऐसे में सरकार को नुकसान भी खूब उठाना पड़ता था। मगर दोस्तों उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम के टुक टुक घुड़सवारी बड़ी फेमस हुआ करती थी। जब ये 2 किलोमीटर का सफर करती थी और करीब 1 आना किराए के रूप में लेती थी। भारत में पहली बार ट्रेन का आगमन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई की पोरबंदर से थाने के बीच में लगाई गई थी। ये करीब 20 डब्बों वाली इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप इंजन लगाए गए थे। इस ट्रेन में करीब 400 यात्रियों के साथ 33 किलोमीटर का सफर 75 मिनट में तय किया जाता था। धीरे धीरे तकनीकी में सुधार होता गया और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश के रेलवे लाइन को 65,000 किलोमीटर लंबी की गई थी। दोस्तों आज रेल का किराया आसमान को छू रहा है। वही उस समय रेल का किराया पाई से लेकर कुछ आने तक ही सीमित था। उस वक्त अकेले मुंबई में 200 से करीब ट्रेनें दौड़ा करती थी। मगर दोस्तों बात करते हैं 1947 की भारतीय विमान सेवा की, तो उस समय हमारे देश में 10 से 15 एयरलाइंस कंपनियां हुआ करती थी। एयरलाइंस कंपनी के होने के पीछे का कारण भी हैरान कर देने वाला था। इसके पीछे की वजह है 1945 का तृतीय विश्व युद्ध था।
जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो फिर अमेरिका ने अपनी कई विमानों को बेचना शुरू कर दिया था। बस ऐसा सेल देखकर अमीर भारतीयों ने इन्हें खरीद लिया था। नई नई चीजें भारत में फायदे का सौदा हुआ करती थी, लेकिन सब लोगों के ऐसे विचार मिलने से यह बजट गड़बड़ा हो गया था और इसी तरह यह कंपटीशन घाटे का सौदा बनकर रह गया था। और फिर करीब 8 एयरलाइंस कंपनियों को भारत सरकार ने सहयोग भी दे दिया था। इन एयरलाइंस भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और फिर इसे एक नया नाम मिला था, इंडियन एयरलाइंस। व टाटा एयरलाइंस का नाम पहले से ही बदलकर एयर इंडिया पर कर दिया था। दोस्तों, आजादी के समय में देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। उस समय विमान यात्रा किराया बेहद कम हुआ करता था। अगर उस समय कोई व्यक्ति अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर करता था, वह एक व्यक्ति का किराया 18 रुपये लगते थे। उस दौर में लोगों को मजदूरी के रूप में बहुत ही कम मेहनता मिलता था, मगर उनके मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। महंगाई कम होने के बावजूद भी लोगों का आज की तरह ऐशो आराम की जिंदगी का नसीब नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसे चाहे कितने भी पैसे कमा ले, मगर हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। दोस्तों, आज हमें एक मूवी देखने के लिए कम से कम 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर पुराने जमाने में देखे इतने रुपए में तो हम हजारों फिल्म देख लेते हैं। उन दिनों में फिल्मों की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक हुआ करती थी। आजादी के दौर में 1384 सिनेमा घर थे। पुराने जमाने में दोस्तों अधिकांश लोग धोती और पगड़ी पहना करते थे। उस समय के अधिकांश लोगों को बैलों से खेती करने और बैलगाड़ी से माल भराया करते थे। दोस्तों, आजादी से पहले लोगों का जीवन वास्तविकता से भरा था। आज जैसा दिखावा वाला जीवन नहीं था, यानी घर कच्चे थे मगर लोग सच्चे थे, और उस दौर में लोग भी खुशियां ढूंढ लेते थे। लेकिन आज के लोग इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी लोग खुश नजर नहीं आते हैं, बस नकली चेहरे लेकर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पुरखों की जिंदगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।